नई दिशाएं में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। हाल ही में यूनिसेफ ने 21 देशों में एक सर्वे किया 15 से 24 साल के बच्चों के बीच में, जिसमें हमारा देश भी शामिल था। और जो दो मुख्य बातें इसमें सामने निकल कर आई, वो पहली तो ये कि हमारे देश में टीनेज डिप्रेशन का नंबर सबसे ज़्यादा है, और दूसरा ये कि लगभग 50% से ज़्यादा इस एज ग्रुप के लोग ऐसा मानते हैं कि अगर वो डिप्रेशन या एंजाइटी या लोनलीनेस से स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो इस बारे में उसको पर्सनली रखेंगे, वो दूसरों से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, वो हेल्प के लिए आगे नहीं आएंगे। वर्ष 2020 में कोविड ने लाखों की जानें ली, लेकिन अगर आप NCRW की रिपोर्ट देखें तो इस वर्ष में सबसे ज़्यादा डेथ कोविड से नहीं बल्कि सुइसाइड से हुई। लगभग 15,000 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स हैं इस एज ग्रुप में। हमारे जो खुद का राज्य झारखंड है, यहाँ पे स्टूडेंट्स की जो सुसाइड रेट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर अब हम इसके पीछे की वजह को खंगालने की कोशिश करें तो बहुत सारे फैक्टर्स निकल कर आते हैं। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बुलिंग उनके साथ एक बहुत बड़ा समस्या है, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, कॉलेज के बाद फाइनेंशियल प्रेशर है, फाइनेंस मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो कम्युनिकेशन, वो ठीक से जो उनकी समस्या है वो उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं सामने कि अगर प्रॉब्लम है भी तो कैसे इस बारे में बात करें। ये जो सभी पॉइंटर्स मैंने आपको गिनाए, WHO इसे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एज लाइफ स्किल्स आइडेंटिफाई करता है, यानी कि जीवन कौशल। हमें स्कूल्स में हर तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, हिस्ट्री, संस्कृत, लेकिन जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल की शिक्षा हमें नहीं दी जाती है। आज कि हमने इस कार्यक्रम पे हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों ज़रूरी है लाइफ स्किल की एजुकेशन बच्चों में दी जानी, शुरुआती स्तर से ही उन्हें पढ़ाने की क्यों ज़रूरत है, और अभी के वक्त में ख़ास तौर से क्या उसका महत्व है हमारे जीवन में। और अगर मेंटल हेल्थ की भी हम बात करें तो किस तरीके से मेंटल हेल्थ में भी ये जो शिक्षा है ये हमारी मदद कर सकती है। आज हमारे साथ स्टूडियो में दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारी पहली मेहमान है डॉक्टर अंजलि के वर्मा। डॉक्टर अंजलि पिछले 15 साल से लाइफ स्किल कोच है और उसके साथ ही अभी अन्वी में डायरेक्टर और को-फाउंडर हैं। हमारी जो दूसरी खास मेहमान हैं वो है रिकिता स्वरूप, जो कि पिछले 20 साल से लाइफ स्किल ट्रेनर रही हैं और अभी हार्टफुलनेस मेडिटेशन ट्रेनर है। हम अपने स्टूडियो में इन दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब दोनों का ही बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो अंजलि, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी कि जैसा कि हम लाइफ स्किल जीवन कौशल की बात कर रहे हैं, तो आखिर ये अगर हम दर्शकों को आसान शब्दों में समझाना चाहें तो ये है क्या और क्या इम्पोर्टेंस है, अभी के समय में क्या महत्व है इसका? जैसे आपने शुरुआत की निधि और आपने बहुत अच्छे से बताया कि इसकी ज़रूरत अभी समझ में आ रही है, क्योंकि हम ऑलरेडी ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां परेशानियां ज़्यादा प्रकट हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत शुरू से रही है। और आपने पूछा जीवन कौशल क्या है, तो उसमें दो जो शब्द हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जीवन और कौशल। जीवन हम सभी जानते हैं, हम सबका जीवन एक उम्र की अवधि है, जो भी हो, लेकिन उसे सबसे अच्छे तरीके से जीने के लिए हमें स्किल्स की ज़रूरत है, कौशल जिसे हम कहते हैं। और स्किल को अगर डिफाइन करें तो हम समझ सकते हैं कि एक्सपर्टीज़ कितने अच्छे से हम फंक्शन करें अपने जीवन में। तो इन चीज़ों को सीखने के लिए काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें जीवन कौशल के द्वारा सिखाया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं जीवन कौशल। अगर मैं बहुत ही छोटी सी एक परिभाषा आपको दूँ, और अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें अभी के वक्त में खास तौर से, इसकी इम्पोर्टेंस बोलते हैं ना कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, तो मैं कहूँगी कि कोविड का ये सिल्वर लाइनिंग है कि लोग अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है, और क्योंकि हमारे भारत देश में कहीं ना कहीं हमें नहीं सिखाया जाता है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना हमें सीखना होगा कि हमारे इमोशंस क्या हैं। हमें लगता है हम परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं पता, आपसे पूछा जाए अगर तो आप बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तो बात करने का कल्चर नहीं है, या कह सकते हैं कि हम अपनी चीज़ों को दबा लेते हैं, छिपा लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपनी भावनाओं को समझें, जैसे हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। और फिर अभिव्यक्ति, कम्युनिकेशन, ऐसे कम्युनिकेशन इज़ नॉट अभिव्यक्ति, संचार है उसका मतलब, लेकिन अभिव्यक्ति उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो उसमें एक स्पीकर और लिसनर और एक चैनल, ये पूरी चीज़ है कम्युनिकेशन। तो लाइफ स्किल में हम इसको बहुत ही डिटेल में समझाते हैं, जैसे मैंने बोला शुरुआत वहाँ से होती है, तो इसलिए महत्व बहुत ज़्यादा है और जीवन कौशल के हर पहलू की ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स अगर नहीं समझेंगे तो फैमिली में इतने लोग हैं
कि सिखाया जाना तो सबको चाहिए। बिल्कुल। रिक्ता, मैं आपसे जैसा कि हमने कहा कि हमें स्कूल्स में बिल्कुल भी लाइफ स्किल्स के बारे में वैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं नहीं, तो इसका क्योंकि हमें शुरुआती समय से सिखाया नहीं जा रहा है स्कूल में या कॉलेज में, तो आगे जाकर क्या नकारात्मक प्रभाव इसका बच्चों पे, या फिर जब आप जॉब ले रहे हो आगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उन पर? मैं इस क्वेश्चन को नकारात्मक से ले जाके सकारात्मक की तरफ बात करूँगी, बिकॉज़ कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली मुझे जहाँ पे मैं स्कूल के बच्चों के साथ लाइफ स्किल के कुछ सेशंस कर पाई, और 2 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एक स्कूल जहाँ बहुत रीसेंट मेरी बातचीत हुई और बच्चों को सिखाया ये सब्जेक्ट करीब 1.5-2 साल, और एक स्कूल जहाँ पे करीब आज से 6 साल पढ़ाया था, और अब वो बच्चे जो हैं स्पेशली जो 10th वाले हैं अब वो अच्छे कॉलेजेस में हैं। तो ये बच्चे क्या कहते हैं कि क्योंकि हमने लाइफ स्किल सीखा और हमने उसके अंदर काफ़ी कुछ सीखा, प्रेजेंटेशन स्किल सीखा, टीम वर्क सीखा, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझना सीखा, दूसरों से एम्पथाइज करना सीखा, जिसे हम परानुभूति भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें फील होती हैं क्लास में, क्योंकि हमें स्कूल में ये सिखाया तो मैं एक बेटर यूथ हूँ आज। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आप परमिट करें तो मैं शेयर करना चाहूँगी। ये जो रीसेंट स्कूल जहाँ करीब 1-1.5 साल पहले पढ़ाया था, पूरा साल भर का करिकुलम था, एक बच्ची है जो हमेशा टच में रही, इनफैक्ट 2 स्टूडेंट्स। एक जो अब शिफ्ट हो गई है झारखंड से, अब वो लखनऊ में रहती है। कुछ दिन पहले उसका फ़ोन आया कि मैडम कोविड में मेरी मदर का देहांत हो गया है और मेरे पिताजी को मुझे संभालना है, और वो खुद है स्टैंडर्ड 7th की स्टूडेंट। जब उसने ये कहा तो मैंने कहा आई मीन ये उल्टा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें संभालें। कहती नहीं मैम, आपने लाइफ स्किल्स में हमें जो स्टोरीज सुनाई है ना और जो हमें बताया है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा आपसे बात करें, और आपने जो हमें रिलैक्सेशन मेडिटेशन के बारे में भी कुछ सिखाया था और आपकी क्लास में हफ्ते में 1 बार वो सेशन होता था, इट हैज़ हेल्प मी, मुझे बहुत मदद मिली है। मैं खुद को सेटल्ड फील करती हूँ, पर मेरे पिताजी हमेशा माँ को याद करके रोते हैं, तो क्या आप उनसे बात करेंगे, उनको भी थोड़ा सा ये सिखाएंगी। सो इट वाज, मतलब हर पहलू वही, क्या आपकी उम्र है उससे मतलब नहीं, आपको हर उम्र के पड़ाव पे लाइफ स्किल की ज़रूरत है। अभी जैसा कि हमने कहा कि बच्चे प्रेशर की हमेशा बात करते हैं, बहुत स्ट्रेस है, इमोशंस है, लेकिन समझ नहीं आ रहा उसको कंट्रोल कैसे करें, तो लाइफ स्किल्स जो है किस तरीके से इसमें हेल्प कर सकती है? मैंने यही बात बोली कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ अवेयरनेस। तो हमें भी, मुझे लगता है ना कि हम एज पेरेंट्स, अगर मैं एक फैमिली के एटमॉस्फेयर की बात करूँ तो एग्जाम्पल क्या होगा कि मान लेते हैं, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ इसको समझाने के लिए, कि अगर लाइफ स्किल्स जैसे हम तो बात करें कि शिक्षा में शामिल होना चाहिए डेफिनेटली, तो वो क्या होगा कि अभी के बच्चे तो सीखेंगे, कम से कम आगे का अच्छा होगा वो, बट अगर छोटे से प्राइमर्स भी दिए जाए पेरेंट्स को तो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, दैट इज़ व्हाट आई फील। और कम्युनिकेशन पॉजिटिव कर सकते हैं हम। हमारी जो बातचीत करने की जो प्रक्रिया है, जो पूरा जो सिस्टम है, वो ही नेगेटिव है अनफॉर्चुनेटली। तो मेरा कहना है कि अगर आप डांटते भी हो ना, तो बच्चों को ये डांटना जो है वो ऐसा होना चाहिए कि आप उन्हें बता रहे हैं कि ये नहीं, ये करना है। आप ऑल्टरनेटिव बताएं, ना कि ये बोले ये तुम क्या कर रहे हो। बेटा अगर ये कर लें तो बेहतर होगा ना। यू आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर द चाइल्ड टू स्पीक। वो भी बोल सकता है कि नहीं, मुझे लगता है मैं इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, तो आप बताएंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है, नकारात्मक चीज़ों को सकारात्मक तरीके से आप पॉजिटिविटी जितनी डालेंगे, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो समझाना हो। तो घर में अगर मैं अपने हस्बैंड से बात करूँ और बहुत नेगेटिव बात होती है हमारी, तो बच्चे वही सीखेंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स को इस तरह से लें कि हमें उसका समाधान निकालना है, सोल्यूशन ओरिएंटेड बातचीत हो। बच्चों को हमेशा बताया जाए कि मुश्किलें लाइफ में आती रहती हैं, हमें सीखना है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं हमारे जीवन कौशल में। तो हमें हर अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही लेना। छोटी सी छोटी बात, बिजली चली गई तो बच्चा तुरंत बोलेगा आप कैसे पढ़ेंगे, है ना, छोटी सी बात है। अरे कम ऑन, लेट्स हम लोग कैंडल जला के पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। कैंडल लिट डिनर करते हैं, आज कैंडल लिट स्टडी कर लेते हैं। सो दिस इज समथिंग आई वुड से, बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना मतलब शुरुआती एज में ही हर सिचुएशन को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ उनको वो देखें। अगर हम कोशिश करेंगे तो शायद वो आदत में शुमार हो जाए कि हम हर बात को एक पॉजिटिव तरीके से। कहीं ना कहीं फिर ये हो गया कि कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप किस तरीके से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हो। रिकिता, मेरा अगला सवाल आपसे, जैसा कि हमने कहा कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी हो जाती है और कि आप माइंड पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, नॉट दैट अदर वे अराउंड,
वहाँ पे मेडिटेशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप जो है हार्टफुलनेस मेडिटेशन ट्रेनर हैं। इससे पहले कि आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताएं, मैं चाहूँगी पहले आप मेडिटेशन जो है ना वो किस तरीके से हेल्प कर सकता है अभी के टाइम पे। जैसा कि मैंने कहा कि सिचुएशंस टीनेजर्स के साथ या यंगस्टर्स के साथ बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, तो किस तरीके से वो हेल्प कर सकती है मेडिटेशन प्रोग्राम्स? बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेडिटेशन या ध्यान की जो प्रक्रिया है वो बहुत टीडियस है, बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप अपने खुद के जीवन में झांकें और आप देखें कि कोई एक ऐसा काम जो आप बिना रुके, बिना थके, बिना खाए करते हैं, जिसमें आपको याद नहीं दिलाना पड़ता है, कितना एंजॉय करते हैं आप, ढेर सारा फोकस होता है इस पर, बट बिल्कुल एफर्टलेस, और वो करने के बाद आप थकते नहीं हैं, आप चाहते हैं हम और करें। आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं? आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं। बट जब हम पीसफुलनेस या कामनेस की बात करते हैं और उससे रिलेटेड जब हम ध्यान की बात करते हैं, तो हम किस ऑब्जेक्ट पे ध्यान कर रहे हैं, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत ज़्यादा अहम है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आप कुछ बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल देख लेते हैं, कोई चीज़ ऐसी जो आपको बहुत परेशान करती है, या आप ऐसा कुछ पढ़ते हैं तो आपको पता है कि उसका असर काफ़ी देर तक रहता है, वो आपको डिस्टर्ब करता है। और इसका विपरीत, अगर आप बहुत एक पीसफुल एनवायरनमेंट में है, किसी अच्छे हिल स्टेशन में है, वेकेशन में पेरेंट्स के साथ हैं, आपका ऑब्जेक्ट क्या था पूरे फोकस का? समथिंग विच मेड यू वेरी कंफर्टेबल एंड सीरीन। तो जब आप पीसफुलनेस के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे ध्यान करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट बहुत क्रूशियल है जिसके ऊपर आप ध्यान कर रहे हैं, और समथिंग विच इज़ वेरी एफर्टलेस, जो बिना आपके बहुत सारे अपने तरफ से एफर्ट नहीं है। बिल्कुल, हाँ हाँ। तो दैट इज़ व्हाट इज़ मेडिटेशन। इसके साथ ही हम चाहेंगे, जो आप अभी हार्टफुलनेस ट्रेनर है, मेडिटेशन ट्रेनर है, तो इस प्रोग्राम के बारे में बताएं, और जो देख रहे हैं दर्शक या जो लोग बाहर हैं, वो किस तरीके से इसका मतलब हेल्प ले सकते हैं, वो किस तरीके से इस प्रोग्राम का? हार्टफुलनेस जैसा नाम कहता है, एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम अपने सबसे क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट एसेट, अपने हृदय पर हम ध्यान करते हैं। और हृदय पे क्यों ध्यान करते हैं? क्योंकि 3 लेवल्स पे अगर देखें, फिजिकल लेवल पे ये पंपिंग ऑर्गन है, इमोशनल लेवल पे हम कहते हैं ना कि क्वालिटीज़ ऑफ द हार्ट हम देखते हैं लोगों का, और हम जब आध्यात्मिक रूप से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हृदय में वास है ना, चाहे वो भगवान है, लाइट है, ईश्वर है, अल्लाह है, जो भी आप कहते हैं। तो आप हृदय पे ध्यान करेंगे, और कैसे ध्यान करेंगे? heartfulness.org है, यूट्यूब पे आपको हार्टफुलनेस के कुछ वीडियोस भी देखेंगे। 3 तरीके से आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। पहले हम कहते हैं 3 दिन की मास्टर क्लासेस। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जो आपको मदद करेंगे कि आप ध्यान के इन 3 प्रोसेसेस को कैसे करें। 3 प्रोसेस इसलिए क्योंकि हार्टफुलनेस मेडिटेशन के 3 टूल्स हैं। पहला है रिलैक्सेशन मेडिटेशन, शिथिलीकरण और ध्यान। दूसरा टूल है कहते हैं रिजुविनेशन, जिसमें आप इमोशनल बैगेजेस की सफाई करते हैं। और तीसरे को हम कहते हैं कनेक्टिंग विथ योर इनर सेल्फ, खुद के साथ जुड़ना। तो ये तीनों प्रैक्टिसेस आपको बहुत डिटेल में समझाई गई हैं इन मास्टर क्लास। दूसरा तरीका है हार्ट्स ऐप, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप जहाँ पर भी, जिस भी देश में है इस पूरे दुनिया के, हार्ट स्पॉट, अगर आप इसे टाइप करते हैं तो आपके जो भी नियर बाई लोकेशन में ट्रेनर्स अवेलेबल हैं, आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। और यहाँ बताना चाहूँगी कि हार्टफुलनेस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है। और किसी भी रिलीजन के लोग, कोई भी सोशल स्टेटस के लोग जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर है, वो ये कर सकते हैं। छोटे बच्चों को हम सिर्फ शिथिलीकरण सिखाते हैं, रिलैक्सेशन। बिल्कुल, मतलब अगर आपकी उम्र 15 से ऊपर है तो आपको कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐप में जाओ और आपको फ्री में हेल्प मिल सकती है। अंजलि, जैसा कि हमने कहा कि आप पिछले 15 साल से लाइफ स्किल कोच रही हैं, तो आपने बहुत सारे इंडिविजुअल्स को ट्रेनिंग भी दी होगी। क्या कुछ, अगर आपको अपने जर्नी से देखा कि कुछ बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट आया या कुछ पॉजिटिव चेंजेस हुई, तो वो अगर आप शेयर करना चाहें दर्शकों से कि किस तरीके से उनकी लाइफ में बदलाव आए? डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि मैं उसे शेयर करूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं चीज़ों का पड़ता है कि किस पे क्या चेंजेस आए, है ना। लोगों पे विश्वास की बहुत महत्ता है। तो पिछले कुछ सालों में मैंने आई थिंक लाइक आई मस्ट हैव ट्रेन्ड एटलीस्ट 25,000 स्टूडेंट्स। और मैं इसको लाइफ स्किल्स इसलिए बोलूँगी, आई वाज मोस्टली ट्रेनिंग देम फॉर कम्युनिकेशन एंड मैनेजरियल स्किल्स, जो कि एट द एंड ऑफ द डे लाइफ स्किल्स हैं।
और ट्रेनिंग का तरीका, जैसे हम तो कह रहे हैं कि जीवन कौशल एक सब्जेक्ट बनकर आए, पर मैं कहती हूँ कि हर सब्जेक्ट को अगर जीवन कौशल के हिसाब से पढ़ाया जाए ना, तो वो शायद बेहतर रिजल्ट्स होंगे। आप मैथ्स भी पढ़ा सकते हैं लाइफ स्किल्स इन्वॉल्व करके, तो वो तरीका सही होना चाहिए। तो आई थिंक टीचर्स को भी उतना ही ट्रेनिंग की ज़रूरत है जितने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। नाउ टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल्स, तो मैं बताऊंगी आपको कि मेरे जो मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स थे जिनको मैंने कम्युनिकेशन के लिए ट्रेन किया, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, इवन फॉर सर्टन डिफरेंट थिंग्स, कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम, तो उनमें हमने ये देखा कि जो करिकुलम हमने पढ़ाया उससे ज़्यादा निकल के ये आया कि एवरी टाइम दे मीट मी, दे टेल मी दैट यू हैव रेडीड अस फॉर लाइफ। आपने हमें ना, अब हमें डर नहीं लगता, अब किसी भी चीज़ के लिए हमें तैयार होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आई नेवर ट्रेन देम इन अ वे कि ये आंसर्स याद कर लो या फिर ये वर्ड्स याद कर लो। जनरली जो तरीका होता है कि बहुत सारे आपको स्टैंडर्ड वर्ड्स दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चनर दिया जाता है। आई वुड रादर फोकस ऑन 5 क्वेश्चंस कि ये 5 सवाल तुम समझो, मुझे तुम्हारे जवाब चाहिए। दूसरा कि भाषा भी अगर हम बोल रहे हैं तो इसको रटना नहीं है, तुम्हें सीखना है। अगर तुम हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो आपने किसी और से फॉर्म्स लिखवा लिया है, अब आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका पन्ना कुछ और है और आप कुछ और हो। तो मैंने ये चीज़ें सिखाई है उनको, दैट बी ट्रू टू योरसेल्फ, अपने आप को रिप्रेजेंट करो। नंबर 2, कम्युनिकेशन का जो चैनल है, आप अपनी बात करें, ये नहीं कि वहाँ पे उसने वो आंसर दिया था और ये बड़ा आजकल सोशल मीडिया से लोग निकाल के लाते हैं कहाँ से क्या आंसर्स हैं। तो ये चीज़ें कि जहाँ कॉन्फिडेंस उनका अंदर से आए, अनलेस आप प्रिपेयर्ड है अंदर से काम करने के लिए, मुझे लगता है बाकी सारी चीज़ें मैकेनिकल हैं, एंड एनी बोर्ड, एनी पैनल कैन सी थ्रू दैट कि आप बस एक आके मुझे। और जब ऐसे लोग आते हैं ना, ऐसे में जो अपनी बात करते हैं, जिन्हें थोड़ा कम आता है बट जो सीखने के लिए तैयार है, बिल्कुल, तो लर्निंग दे आर रेडी टू लर्न ऑल द टाइम, सीखने के लिए इच्छुक हैं। जो बात समझ नहीं आ रही है वो क्लियरली आपको बता सकते हैं कि मुझे ना यहाँ पे दिक्कत आ रही है। ये नहीं कि आपने उन्हें बोला काम करने को, हाँ हो जाएगा, अभी काम हुआ ही नहीं। लेकिन ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। सो क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, तो मैंने इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया अपने स्टूडेंट्स पे। और आज जब मैं देखती हूँ कि वो बेहतरीन पोजीशंस पे हैं, जो बड़े बड़े अब सीनियर मैनेजरियल पोजीशंस पे हैं, और वो अभी भी आते हैं और मुझे ये बातें बोलते हैं, उनके कज़न्स में भी उनके भाई का बच्चा अभी भी मेरे पास वो रेफ़र करते हैं कि नहीं, वी वांट यू टू जस्ट गो टू मैम। तो दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ सैटिस्फैक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कोविड का जब वक्त आया तो स्टूडेंट की अचानक से डिप्रेशन के रेट्स बहुत बढ़ गए, टीनेजर्स में खास करके सुसाइड रेट्स पे बढ़ गए। क्या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर उन्हें लाइफ स्किल एजुकेशन उनको स्कूल टाइम से दी जाती, क्योंकि स्ट्रेस है तो उनको पता नहीं इसको मैनेज कैसे करना है, बहुत इमोशन से ओवरवेल्म हो जा रहे तो समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कॉन्फिडेंस की कमी है, सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा है इसके पीछे आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ही ख़त्म कर देने में। तो अगर इनको लाइफ स्किल ट्रेनिंग दी गई होती है, एजुकेशन अलग अलग टाइम, और मैं सिर्फ स्कूल की बात नहीं कर रही, स्कूल में, कॉलेज में, इनफैक्ट कॉर्पोरेट में जब आप काम कर रहे हो तो ज़्यादा उनको मदद मिल सकती थी। बिल्कुल। क्योंकि हम एज अ ट्रेनर इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं और मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली स्कूल के बच्चों के साथ काम करने की, कॉलेज के बच्चों के साथ, कॉर्पोरेट में भी। तो एक वो जो बच्चा जिसको हम देख रहे हैं ग्रो करते हुए स्कूल से लेके कॉर्पोरेट लाइफ तक, और उसके कंपैरिजन में जब हम किसी और बच्चे को देखते हैं जिसको ये ट्रेनिंग नहीं मिली है, तो वो डिफरेंस समझ में आता है। आपने सुसाइड रेट की बात करी, इमेजिन कीजिए उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कि जिसने ये कदम उठाने के बारे में सोचा, उसे फील हुआ कि सारे दरवाजे मेरी ज़िंदगी के बंद हो गए। वहाँ तक वो पहुँचा क्यों? क्योंकि शायद उसने फेलियर से लड़ना नहीं सीखा, शायद उसने बेटर डिसीजन मेकिंग लाइफ में नहीं सीखा, शायद उसने कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सीखी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो अगर अपनी पढ़ाई के साथ सीखता जाता तो यहाँ तक नहीं पहुँचता। इस पे भी एक स्टूडेंट की लाइफ मुझे याद आती है। टॉपर है क्लास की और एक दिन कहती है, मैम मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा तो मन करता है कभी कभी कि मैं सुसाइड कर लूँ। इमेजिन कीजिए आप एक फैकल्टी हैं, टीचर हैं, और आपका एक स्टूडेंट आके कह रहा है कि मेरा मन ये कर रहा है। और उस दिन मुझे बहुत डर लगा ये सोचकर कि एक इतना प्रेशियस पर्सनालिटी और एक लड़की जो अपने माँ बाप की इकलौती संतान है, वो इस दिशा में जा रही है, इसके लिए कुछ करना होगा। तो उसको पूछा मैंने कि आप क्या थेरेपी के लिए रेडी हो, मेडिटेशन के लिए रेडी हो, क्या करना चाहते हो पहले? तो उसने कहा कि मैम थेरेपी के में अगर मैं जाऊंगी तो मम्मी पापा को पता चल जाएगा
मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप मुझे मेडिटेशन से ही शुरुआत कराइए। मेडिटेशन से शुरुआत करी हमने और उसको काफ़ी क्लोजली मॉनिटर किया और उस बच्ची में रिमार्केबल चेंजेस आए, सेटल होना शुरू हो गई। फिर एक बार उसके माता पिता से बात करके उसकी थेरेपी भी साथ में शुरू करवाई। नाउ शी इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल, शी इज़ सेटल्ड एंड अब वो विचार उसको परेशान नहीं करते। तो ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि राइट टाइम पे अगर वो बच्चे ने आपको अप्रोच कर लिया, सही जगह पहुंच गया, सही थोड़ी सी एक दिशा मिल गई, सही दिशा, बिल्कुल बिल्कुल, तो एक सोल बच गया। बहुत अच्छी बात कही आपने। डॉक्टर अंजलि, अभी जैसे कि हमने कहा है कि स्कूल्स में हमें एजुकेट किया नहीं जाता है, तो अभी क्या ये हाई टाइम आ गया है कि हम थोड़ा सा अपने सिलेबस को वापस से और रीऑर्गेनाइज करें और जो लाइफ स्किल्स है उसको हम एज अ सेपरेट ये सब्जेक्ट भी इंक्लूड करें और जो आप अलग अलग सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रहे हैं? क्योंकि जैसा कि आपने कहा, मैं खुद एक दो स्टोरीज पढ़ी थी मैम, जिसमें कि उन्होंने कहा कि हमें वो सब्जेक्ट पहले पसंद नहीं था, लेकिन जब उन्होंने लाइफ स्किल से जोड़कर हमें वो पढ़ाना शुरू किया तो हमें रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, मैथ्स तो हमें एक्चुअली में अच्छा लगता है। तो क्या अभी टाइम हो गया है कि हमें बहुत हाई टाइम है कि हम एजुकेशन में इसको इंट्रोड्यूस करें? We are past that time, I would say. Because see, like as I said कि मुझे क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है, तो मुझे लगता है कि हम उससे काफ़ी आगे आ चुके हैं। अब इसकी मतलब ज़रूरत नहीं है कि इसे बोला जाए, और बहुत ज़रूरी है कि हर कोई जैसे अनवी जो हमारा सेंटर है, हम कोशिश ये करते हैं ना कि पेरेंट्स को ज़्यादा सिखाएं, क्योंकि अब बच्चों में तो आएगा क्योंकि वो नए ज़माने में है, उनको ये चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन पेरेंट्स में अगर नहीं आएगा तो कन्फ्लिक्ट्स बनते रहेंगे घर पे। मेरा नज़रिया अलग होगा, हमारे माता पिता का नज़रिया अलग होगा, वो अलग कन्फ्लिक्ट्स को जन्म देगा। तो मेरी हमेशा से यही सोच रही है कि जीवन कौशल सिलेबस में भी आना चाहिए और टीचर्स ट्रेनिंग में भी जाना चाहिए। टीचर्स को भी मालूम होना चाहिए कि उनके पढ़ाने का तरीका बदले। जो जैसे मैं पढ़ी हूँ, जैसे मेरे शायद बच्चे पढ़ रहे हैं या जैसे मेरे भाई बहन पढ़े, मुझे नहीं लगता है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीका है पढ़ाने का, कि हम जाके बस एक चैप्टर को फिनिश करते हैं। हमें हर तरह से, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर मैं नाउन पढ़ाती हूँ और मैंने एक डेफिनेशन बोल दिया और मैंने उनको बोला कि ये याद कर लो, ये एग्जांपल्स हैं, हाउ अबाउट दिस कि मैं बोलूँ हर चीज़ जिसको आप एक नाम से बुलाते हैं ना, वो नाउन है। जैसे अंजलि नाउन है, निधि नाउन है, रिकिता नाउन है, टेबल नाउन है। अगर मेरा नाम टेबल होता तो टेबल वुड बी नाउन। तो इस तरह से थोड़ा हम उससे प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं है लिटरेचर है या लैंग्वेज है तो वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। और आप ये कोशिश करें कि बच्चा समझा, यानी ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और मैं बताऊँ एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, आई हैव अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि यूएनओ के ग्रांट्स जो आते हैं, और आपने जैसे बोला आइडेंटिफाई किया गया है कि जीवन कौशल बहुत ज़रूरी है, तो हमारा पहला स्टेट है हमारी कंट्री का राजस्थान, जहाँ पे वो एक नोडल यूनिट बना है और वो जीवन कौशल को एक सब्जेक्ट की तरह ऑलरेडी वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है। अच्छा। और आई एम श्योर कि ग्रेजुअली, क्योंकि उसके बेनिफिट्स डेफिनेटली आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है हमें। और ये जितने ज़्यादा बड़े स्तर पे फैले, और हमारे राज्य खासकर झारखंड या बिहार, जहाँ पे ऑलरेडी शिक्षा का स्तर थोड़ा सा हम ज़रूर देखते हैं कि पीछे है, तो अगर जब शुरुआत हो तो सारी चीज़ों की शुरुआत साथ हो, ये बहुत ही पॉजिटिव होगा हम सब। बिल्कुल बिल्कुल। और अब समय नहीं, हम समय से आगे निकल गए, इसलिए इसकी बहुत ज़रूरत है। रिक्ता, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हमें ट्रेनिंग्स दी नहीं जाती है अलग अलग लेवल पे। अभी जो दर्शक हैं, जो कि हर एज ग्रुप के अलग अलग, कुछ स्कूल्स में होंगे, कुछ कॉलेज में होंगे या फिर कुछ कंपनी में होंगे, अगर उन्हें आप कुछ बेसिक एक दो टिप्स देना चाहेंगी लाइफ स्किल्स के, जिसको कि वो तुरंत ही अभी समझ ले, तो वो क्या होगा? सेल्फ अवेयरनेस कैसे लाएं? आप अपने लाइफ में जो भी कर रहे हैं, एक दिन कोई भी चुनिए, आप खुद को ऑब्जर्व कीजिए आप क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद अकेले अपने आप ही उठ जाते हैं, किसी को आपको जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है कि आप सवेरे खुद उठ गए। ये दर्शाता है आपकी कुछ क्वालिटीज़ को, कि आप सेल्फ डिसिप्लिन हैं, आप काफ़ी जागरूक हैं, आप विलिंग हैं, आप एफर्ट लेकर जल्दी उठना चाहते हैं। आपको लेट्स से अपने फेलो ह्यूमन बींग्स की केयर करनी बहुत अच्छी लगती है, आप एनिमल लवर भी है, ये क्वालिटी आपकी क्या दिखा रही है कि आप केयरिंग हैं, आप एम्पैथी रखते हैं, आप सोशली इंक्लाइंड है हेल्प करने के लिए। तो अपने अंदर थोड़ा सा झांकने की ज़रूरत है और ख़ुद को ऑब्जर्व करें। ऐसे वीडियोस देखें, ऐसे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें जिसमें आपके दिमाग जो है थोड़ा सा और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की तरफ जाए। जो चीज़ शायद आपने कभी सोची नहीं थी, वो इन किताबों से और इन अच्छे वीडियो चैनल से आप सीख सकते हैं। कम्युनिकेट कीजिए,
जो पॉजिटिव लोग आपको अपने आसपास दिखते हैं, आपके मेंटर्स हो सकते हैं, हो सकता है आपके छोटे भाई बहन हो, ज़रूरी नहीं है कि हर बड़ा इंसान ही आपको कुछ सिखा के जाएगा, इट कैन बी एनीबडी। और बी ओपन टू न्यू लर्निंग, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमें लगता है कि हमारे अंदर ये स्किल नहीं है, बट अगर आप एक नई अपॉर्चुनिटी में जाते हैं और आपको जैसे समुद्र में चले गए और तैरना तो पड़ेगा ही अगर जीना है, तो अगर इस न्यू अपॉर्चुनिटी में जानबूझ कर गए, यू नेवर नो आप अपने बारे में क्या डिस्कवर कर लेंगे। और अपने जीवन को ऐसे जिए कि डिसीजन मेकिंग हमारे लाइफ का एक अभिन्न अंग है, हर समय हम डिसाइड करते हैं क्या पहनना है, कौन सी पार्टी में जाना है, कौन से फ्रेंड्स बनने हैं नहीं बनने। तो डिसीजन मेकिंग की क्लैरिटी आए तो आपकी वांट और क्या सही है, इन दोनों के बीच का जो गैप है ये कुछ रिड्यूस होता जाएगा। सो मुझे लगता है कि एक स्पोर्ट्स ग्राउंड, एक फैमिली लाइफ, हमारी पर्सनल लाइफ, इसे हम किस तरीके से जीते हैं, किस एटीट्यूड और पर्सपेक्टिव के साथ जीते हैं, उसमें आप मेडिटेशन का थोड़ा सा अगर एक रोल बिठा लें तो आपके डिसीजन मेकिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा। और जो एक हैप्पीनेस का अनुभव आप करना चाहते हैं और एक कंप्लीटनेस या सेटिस्फैक्शन चाहते हैं बिसाइड्स एवरीथिंग एल्स जो आप कर रहे हैं, आई एम श्योर ये आपकी मदद करेगा टू हैव अ मोर फुलफिल्ड लाइफ। बिल्कुल, कि जैसा कि आपने जो 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताएं कि सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, आप डिसीजन मेकिंग आप में एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अभी और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि थोड़ा सा ठहर के देखिए, आपको ज़रूरत है कि आप एक पॉज लें, क्योंकि इतना फास्ट मूविंग अभी हमारा टाइम में, हर कुछ नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, हर कोई अपने काम में इतना बिजी है कि लोग अंदर झांकने का वक्त नहीं मिल रहा लोगों को। आप आएँ, आप दोनों ने जितनी भी हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।